नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित स्वागत करता हूं आप सभी का सफलता एकेडमी प्लेटफॉर्म पे। सभी लोग फटाफट जुड़ जाएं और क्लास को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दो। हम लोग लाभ और हानि यानी कि प्रॉफिट और लॉस पढ़ रहे थे। प्रॉफिट और लॉस की हम लोगों ने 4 क्लासें पढ़ ली है। आज 5वीं क्लास जो कि हम लोग करेंगे, यानी कि अगला कॉन्सेप्ट हम लोग सीखेंगे और अगले कॉन्सेप्ट के जो क्वेश्चन है उनकी चर्चा करेंगे आपसे। और आप लोग क्या करेंगे, एक पेपर और पेन लेके बैठ जाएंगे, अपने नोट्स वगैरह बनाते रहेंगे। तो सभी लोग फटाफट जुड़ जाएं, क्लास को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दें। आपको जैसा कि पता ही है, ये बैच जो आपका चल रहा है फाउंडेशन बैच जो कि मैथ का चल रहा है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं जहां पे मैथ्स आ रही है, तो आप ये बैच परचेज कर सकते हैं। मंथली 299 रुपए फी है, जिसकी बहुत ही कम फीस पे ये बैच चल रहा है। आप क्वालिटी के साथ पढ़िए, अच्छी चीजें पढ़िए, अच्छे कॉन्सेप्ट पढ़िए और देखिए आपको आपके एग्जाम में रूबरू क्वेश्चन मिलेंगे, सेम कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन मिलेंगे। आते हैं इसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं आपसे सीधे प्रश्नों की। और प्रश्न देखो, पहला क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति कुछ संतरे 1 रुपए में 25 की दर से खरीदता है। इसका मतलब यह है कि एक व्यक्ति कुछ संतरे 1 रुपए में 25 की दर से खरीदता है, मतलब 25 संतरों का क्रय मूल्य कितना दिया गया है, तो 25 संतरों का क्रय मूल्य दिया गया है 1 रुपए। 25 संतरों का क्रय मूल्य बाबू कितना दिया गया है, तो 25 संतरों का क्रय मूल्य जो दिया गया है आपका, 25 संतरों का क्रय मूल्य कितना दिया गया है, 25 संतरों का क्रय मूल्य दिया गया है 1 रुपया। 25 संतरों का क्रय मूल्य कितना दिया गया है, तो 25 संतरों का क्रय मूल्य दिया गया है 1 रुपए। यानी कि 25 संतरे अगर ये खरीद के लाता है तो कितना रुपया देता है, 25 संतरे यानी कि ऑरेंज लिख दे रहे हैं। 25 संतरों का क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस लिख दे रहे हैं, कितना रुपया है, तो 1 रुपया है। अगर ये 25 संतरे खरीदता है, 25 ऑरेंज खरीदता है, तो ये दुकानदार को कितना रुपया पे करता है, तो ये दुकानदार को 1 रुपया पे करता है। अगर ये 25 संतरे 1 रुपए के खरीदता है, तो एक संतरा कितने रुपए का खरीदेगा, तो ये एक संतरा बाबू कितने रुपए का खरीदेगा, तो एक संतरा ये 1/25 रुपए का खरीदेगा। कितने का खरीदेगा, तो एक संतरा 1/25 रुपए का खरीदेगा। कह रहा है वह 1 रुपए में कितने संतरे बेचे कि उसे 25% का लाभ हो। अगर आप इस पे 25% का प्रॉफिट लगाना चाहते हैं, तो जब 25% का प्रॉफिट देंगे तो आप लिखेंगे 125/100। क्या लिखेंगे, 125/100। 25 से काटेंगे 25 एकन 25, 25 पच्चे 125, 5 एकन 5, 5 दूनी 10, 0। चूंकि वह एक संतरा 1/20 रुपए में खरीदता है, इसीलिए 1 रुपए में कितने संतरे खरीदेगा बाबू, इसीलिए 1 रुपए में 20 संतरे खरीदेगा। कितने संतरे खरीदेगा, 20 संतरे खरीदेगा। एक तो बात ये हो गई, 20 संतरे खरीदेगा। एक तो बात ये हो गई। आपको करना क्या है, ये तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट कहता है, चूंकि इसलिए यानी कि एक नियम से जो क्वेश्चन बनता है वो कॉन्सेप्ट ये आपके सामने लिखा हुआ है, लगा हुआ है। आपको करना बस ये है, एक लाइन का काम है। इसने कहा कि 1 रुपए में कितने संतरे, तो 1 रुपए में 25 की दर से कह रहा है वह 1 रुपए में कितने संतरे बेचे। बेचने की बात कर रहा है, सेलिंग प्राइस की, सेल करने की बात कर रहा है। तो आप क्या लिखेंगे, 1 रुपए में कितने संतरे बेचे, तो उसे 25% का प्रॉफिट हो, तो 1 रुपए में यानी कि 1 रुपए में कितने संतरे बेचे कि उसे 25% का प्रॉफिट हो, तो यानी कि 100 रुपए का खरीदा था, 25% का प्रॉफिट लगा के बेचा, तो कितने का बेचा, 125 का बेचा। अब यहां से आप जब हल करेंगे 25 एकन 25, 25 पच्चे 125, 5 एकन 5, 5 दूनी 10, 0 यानी कितने संतरे, तो आप कहेंगे कि 20 संतरे। और आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट वाला क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाएगा। बोलो बच्चे, फटाफट बोलो, इसमें कोई डाउट है? 2 कॉन्सेप्ट आपके सामने लगे हुए हैं, 2 कॉन्सेप्ट आपके सामने लिखे हुए हैं। अगर इसमें कोई डाउट नहीं है तो फिर आप लोग इसको नोट करो और हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। फिर हम क्या करेंगे, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। पढ़ लो बच्चा। चलो आते हैं इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये कहता है कि 1 रुपए में 11 की दर से कुछ अमरूद खरीदता है। वो ध्यान से देखेंगे, 1 रुपए में कह रहा है कि 1 रुपए में 11 की दर से कुछ अमरूद खरीदता है। वह 1 ही रुपए में कितने अमरूद बेचे कि उसे 10% का लाभ हो, तो 10% का लाभ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 110 होगा। ये 0 से ये 0 काट देंगे, 11 से 11 काट देंगे, तो कितने अमरूद निकल के आया, तो अमरूद निकल के आया 10। और ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट कर गया, तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला क्या कर जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला करेक्ट कर जाएगा। और फटाफट आप क्या करेंगे, बताएं
बताएंगे यहाँ तक कोई दिक्कत है और क्लास को शेयर भी करेंगे और अपने दोस्त यार रिश्तेदार जो भी कंपटीशन के दौर में हैं उनको भी बताएंगे ना। बोलो फटाफट, इसमें कोई डाउट है किसी को, किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार का इसमें कोई डाउट है, कोई दुख दर्द समस्या है? चलो इसके बाद हम लोग आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है कि एक व्यापारी रुपए 5 की 33 वस्तुएं खरीदता है। 5 रुपए की कितने वस्तुएं खरीदता है बाबू? तो ये 5 रुपए की 33 वस्तुएं खरीदता है, 33 वस्तुएं खरीदता है, तो उसे रुपए 5 की कितनी वस्तुएं बेचे? 5 ही रुपए की कह रहा है, कितनी वस्तुएं बेचे कि 10% का लाभ हो, तो 100 पे 10% का प्रॉफिट लगाएंगे आप, 110 हो जाएगा। यानी कि 100 का खरीदा, 10% के प्रॉफिट पर बेचा तो 110 का बेचा। 11 से काटेंगे, 11 तिया 33, 3 की 10 से गुणा करेंगे तो 3 दहाम का कितना बनेगा? 3 दहाम का 30 बनेगा। और ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट कर जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट वाला क्या कर जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट वाला करेक्ट कर जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट करेगा? अच्छा, तो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट वाला एकदम करेक्ट कर जाएगा। बोलो भाई, यहां तक कोई दिक्कत है? किसी भी प्रकार की कोई दुख दर्द समस्या है? अगर यहां तक कोई दिक्कत ना हो तो फिर हम लोग बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर और अगले प्रश्न की चर्चा करेंगे आपसे। ये एकदम सिंपल से क्वेश्चन है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट, इन्हीं सब कॉन्सेप्टों का यूज करके आप अभी देखेंगे तो आपके सामने अच्छे क्वेश्चंस आएंगे। देखो धीरे धीरे लेवल बढ़ रहा है। कह रहा है कि 1 रुपए में 32 आम बेचने पर, 1 रुपए में कितने आम बेचने पर? तो 1 रुपए में कह रहा है कि 32 आम बेचने पर 40% की हानि हुई। ये 100 रुपए थे, 40% की हानि हुई, 20% का लाभ लेना है। ये भी 100 है, इस पे जब 40% की हानि हो गई तो अगर इस पे बाबू आप 40% की हानि लगा देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। और इस पे जब आप 20% का प्रॉफिट लगा देंगे तो इस पे जब 20% का प्रॉफिट लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। स्ट्रक्चर बन गया है आपका। अब आपका प्रश्न भी हल हो जाएगा। 1 रुपए में कितने आम बोला? तो 32 आम बोला, 40% की हानि हुई तो कितना बचा? 60। 20% का प्रॉफिट लिया तो ये कितना हुआ? 120। 0 से 0 काटेंगे, 6 एकन 6, 6 दूनी 12, 2 से काटेंगे तो कितना बनेगा? 16। यानी कि 1 रुपए में कितने आम? 16 आम। ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट करेगा? तो ऑप्शन नंबर आपका सी वाला करेक्ट कर जाएगा। आपको ऐसे ही स्ट्रक्चर बना लेना है। आपको क्या करना है? अपने नोट्स पे ऐसे ही स्ट्रक्चर बनाना है। बोलो फटाफट, इसमें कोई डाउट है किसी भी प्रकार का? चलो आते हैं इसके बाद हम लोग अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न क्या कह रहा है? तो अगला प्रश्न आपके सामने है कि 1 रुपए में 46 सेब बेचने से एक व्यक्ति को 15% की हानि होती है। 1 रुपए में कितने सेब कह रहा है? तो 1 रुपए में 46 सेब बेचने से एक व्यक्ति को 15% की हानि हुई। 100 में 15% की हानि हो जाएगी तो ये 85 हो जाएगा। 15% लाभ लेगा तो 15% का लाभ लेगा तो ये कितना होगा? 115 हो जाएगा। तो कह रहा है 1 रुपए में कितने सेब बेचेगा? 1 ही रुपए में पूछ रहा है तो आप यहां से काट दो भाई। 5 से अगर इसको मैं काटूं तो 5 एकन 5, 5 सत्ते 35, 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10 बचा 1, 5 तिया 15, 23 दूनी 46 होता है। 17 की 2 से गुणा करेंगे तो 17 दूनी 34 होगा। यानी कि ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका ए वाला क्या होगा? करेक्ट होगा। इसीलिए ए फॉर आगरा। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा। बोलो बच्चे, इसमें कोई डाउट है किसी भी प्रकार का? फटाफट बोलो। अगर इसमें कोई डाउट नहीं है तो फिर हम लोग बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि 40 रुपए में 45 आम। बताओ फटाफट बताओ, आप लोग क्या बनाएंगे इस प्रश्न का उत्तर? इस प्रश्न का उत्तर बताओ भाई फटाफट, जल ग्रहण किया जाए। हम तो बताते हैं आपको, भट्टी में है ना, बहुत गर्मी है भाई। बोलो फटाफट। धीरे धीरे लेवल बढ़ रहा है। आप देखो ना, आपने 3 क्वेश्चन एकदम सिंपल किए, फिर 2 क्वेश्चन आपने देखा थोड़ा सा लेवल बढ़ा। अब देखो ये इस क्वेश्चन का लेवल अलग है। कह रहा है कि 40 रुपए में 45 आम। बहुत ध्यान से समझेंगे आप लोग। 40 रुपए में कितने आम बाबू? तो 40 रुपए में कह रहा है आपसे ये 45 आम बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि हुई। अगर 20% की हानि हुई तो 80 हो गया। हानि होती है, 20% का लाभ लेगा तो 20% का अगर इसने लाभ लिया तो ये 120 हो गया। ये 0 से ये 0 कटा। 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8, 4 से काटेंगे तो 4 तिया 12, 3 से काटेंगे 3 एकन 3, 3 से काटेंगे 3 एकन 3, 3 पचे 15, 15 दूनी 30, यानी कि 40 रुपए में कितने आम? तो 40 रुपए में आप कहेंगे कि 30 आम। तो फिर 1 रुपए में कितने आम? तो 1 रुपए में आप कहेंगे कि 30/40 आम। यानी कि ये 0 से ये 0 कटेगा तो 1 रुपए में कितने आम? तो 1 रुपए में 3/4 आम। फिर आगे क्या कह रहा है?
28 रुपए में कितने आम बेचे, तो 1 रुपए में 3/4 आम, तो बाबू 28 रुपए में कितने आम होंगे, तो आप कहेंगे कि 28 रुपए में 3/4 गुणे 28 आम, 4 एकन 4, 4 सत्ते 28, 7 त्रियक कितना हुआ, तो 7 त्रियक 21, यानी कि 21 आम। ऑप्शन आपका कौन सा सही कर गया, तो ऑप्शन नंबर ए वाला सही कर जाएगा। और फटाफट आप क्या करेंगे, इसको नोट कर लेंगे। इसके बाद फिर हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। फिर क्या करेंगे, हम लोग बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। बोलो, इसमें कोई डाउट है, कोई दुख दर्द समस्या है किसी को? फटाफट बताओ बच्चे, इसमें कोई डाउट ना हो तो फिर हम लोग बढ़ेंगे आगे अगले प्रश्न की ओर। चलो आते हैं इसके बाद अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है कि 1 रुपए में 90 में 60 आम बेचने पर, 90 रुपए में कितने आम कह रहा है, तो 90 रुपए में आपसे कह रहा है कि 60 आम बेचने पर एक व्यक्ति को 40% की हानि हुई, तो ये 100 में 40 की हानि हो गई, 60 बचा। वह 360 में कितने आम बेचे, उसे 20% का लाभ, वो 20% का लाभ लगाया, 120 हुआ। 2 से काटा तो ये आपको 30 छोड़ गया, मतलब 90 रुपए में 30 आम, 90 में कितने आम, तो 30 आम। तो 1 रुपए में कितने आम, तो आप कहेंगे कि 30/90 आम। 30 से काटेंगे 30 तिया 90, तो कितने आम, 1/3 आम। करा 360 रुपए में कितने आम, तो 360 रुपए में कितने आम होंगे, 1/3 गुणे 360। 3 से डिवाइड लगाएंगे, 3 एकन 3, 3 दूनी 6, 0, कितने आम, तो आप कहेंगे 120 आम। ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा बाबू, तो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट वाला क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। बोलो फटाफट, इसमें कोई डाउट है किसी भी प्रकार का? फटाफट नोट करो, फिर हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलो भाई फटाफट नोट कर लो, फिर हम लोग बढ़ जाएंगे अगले प्रश्न की ओर। यहां तक अगर कोई डाउट नहीं है तो आप इसको नोट करो, फिर हम लोग आगे बढ़े। चलो आते हैं इसके बाद अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे बहुत ही प्यारा प्रश्न है, एकदम शानदार। अब इस प्रश्न का उत्तर आप लोग देखो, बहुत ध्यान से समझिएगा। इस प्रश्न को करना भी आपको बहुत ही प्यार से पड़ेगा, ठीक है? तो आप ध्यान से देखो, कह रहा है कि एक फल वाले ने कुछ सेब 30 रुपए में 6 की दर से, 30 रुपए में कितने की दर से, तो 30 रुपए में 30 रुपए में कितने की दर से बाबू, तो 30 रुपए में कह रहा है कि 6 की दर से। और उतने ही सेब 15 रुपए में 5 की दर से खरीदा। उतने ही सेब क्या करता है, ये 15 रुपए में कितने की दर से खरीदता है, 5 की दर से खरीदता है। जब भी आपको ये प्रश्न मिलेगा तो आप इसी कॉन्सेप्ट से लगाएंगे तो आपका जल्दी हो जाएगा। 6 और 5 का एलसीएम बनाएंगे तो एलसीएम कितना होगा, 30। एलसीएम हुआ 30, यहाँ पे भी लिख लो 30, यहाँ पे भी लिख लो। आप क्या करेंगे, 6 को 30 से डिवाइड लगाएंगे तो 5 बार जाएगा, 5 को 30 से डिवाइड लगाएंगे तो 6 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, तो 6 बार जाएगा। इस 5 की अब ये 30 से गुणा लगाएंगे तो 3 पच्चे 15 होगा, यानी कि 150। इस 6 की इस 15 से गुणा लगाएंगे तो 15 छक्का कितना होगा, तो 90। आपका हो कितना गया, 30 30 60 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना हो गया, तो आप कहेंगे 15 0 9 5 14 का 4 कैरी बना 1 240। ये 0 से ये 0 काट देते हैं, 6 से काटेंगे 6 चौक 24, यानी कि ये एक वस्तु कितने रुपए की खरीदता है बाबू, तो ये एक वस्तु खरीदता है 4 रुपए की। एक वस्तु कितने रुपए की खरीदता है, तो एक वस्तु ये खरीदता है 4 रुपए की। बहुत ध्यान से समझना, प्रश्न कह रहा है कि 30 रुपए में 6 की दर से और उतने ही 15 रुपए में 5 की दर से। तो 6 और 5 का एलसीएम बनाया, लघुत्तम समापवर्तक बनाया, लीस्ट कॉमन मल्टीपल बनाया, तो कितना बना, तो आपका बना 30। मैंने कहा 30 आप यहाँ पे भी लिखो, 30 यहाँ पे भी लिखो। 30 को 6 से डिवाइड लगाया, 5 बार गया। 30 को 5 से डिवाइड लगाया, 6 बार गया। आपको ये ना करते तो आप क्या कर लेते, 15 की 6 से गुणा करते, 15 छक्का 90। 30 की 5 से गुणा करते तो ये आपका 150 बनता। मैंने कहा कि 30 30 60 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना हुआ, यानी कि 60 सेब का क्रय मूल्य कितना हुआ, 240 रुपए। तो एक सेब का क्रय मूल्य कितना हुआ, 4 रुपए। मतलब ये एक सेब अगर खरीद के लाता है तो दुकानदार को कितना रुपए पे करता है, तो ये 4 रुपए पे करता है।
मतलब एक सेब का क्रय मूल्य कितना है, तो एक सेब का क्रय मूल्य है आपका 4 रुपए। एक सेब का क्रय मूल्य कितना है बाबू, तो एक सेब का क्रय मूल्य है 4 रुपए। अब आगे की लाइन को पढ़ेंगे, क्या कह रहा है, इन सभी को मिलाकर 12 रुपए में 6 की दर से बेच देता है। मतलब 6 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस कितना है, तो 6 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस है 12 रुपए। 6 एकन 6 6 दूनी 12। एक वस्तु का सेलिंग प्राइस कितना हुआ, तो एक वस्तु का सेलिंग प्राइस हुआ आपका 2 रुपए। एक वस्तु खरीद के कितने की लाता था, तो एक वस्तु 4 रुपए की खरीदता है। मतलब एक सेब 4 रुपए का खरीदता है और एक सेब बेच कितने का रहा है, तो एक सेब ये बेच रहा है आपका 2 रुपए का। तो इसे नुकसान कितना हुआ, तो नुकसान हुआ इसको एक सेब पर 2 रुपए का। अब आगे की लाइन पढ़ेंगे, तो इस प्रकार उसे 300 रुपए की हानि होती है। मतलब इस 2 की वैल्यू कितनी, तो 2 की वैल्यू प्रश्न ने आपको 300 रुपए बताई है। 2 से डिवाइड लगाएंगे तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, तो 1 की वैल्यू आपकी हो जाएगी 150। उसने कुल कितने सेब खरीदे या बेचे होंगे, तो उसने कुल कितने सेब खरीदे या बेचे हैं, तो उसने 150 सेब खरीदे या बेचे हैं। आपको ये प्रश्न इसी कॉन्सेप्ट से हल करना है। बाकी अगर आप कोई दूसरा कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो लेंदी हो जाएगा और हो सकता है आप उसमें गलती भी कर दें। तो फटाफट आप इसको नोट करेंगे। इस कॉन्सेप्ट पे 1-2 प्रश्न और रहेंगे अपने पास, उनको करेंगे। नोट करो बाबू, फटाफट नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ चलो फटाफट नोट कर लो, फिर हम लोग बढ़ेंगे आगे अगले प्रश्न की तरफ। चलो बढ़ते हैं इसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न आपके सामने रहता है, आप लोग इसको एक बार करने की कोशिश करो। सेम कॉन्सेप्ट का प्रश्न है। देखो भाई प्रश्न आपसे क्या कहता है, कह रहा है कि एक फल वाले ने कुछ केले, ध्यान से देखो, कह रहा है कि एक फल वाले ने कुछ केले 20 रुपए में, प्रश्न गड़बड़ हो गया। एक फल वाले ने कुछ केले 20 रुपए में कितने की दर से छूट गया है। चलो ये प्रश्न गड़बड़ छप गया है, इसको मैं सही करवा दूंगा। आगे कह रहा है कि कोई व्यक्ति 10 रुपए में 11 संतरे खरीद कर 11 रुपए में 10 संतरे बेचता है, उसे कितना लाभ या हानि होगी। इसको ऐसे करना है आपको। ये कह रहा है कि 10 रुपए में कितने संतरे, तो 10 रुपए में कह रहा है कि 11 संतरे क्या करता है, तो ये कह रहा है खरीदता है। खरीद कर 11 रुपए में क्या करता है, 10 संतरे क्या करता है, तो सेल करता है। तो अगर हम, एक तो तरीका ये है, ध्यान से देखो, अगर हम इस 11 और 10 का एलसीएम लें तो 11 दाम का कितना बनेगा, 110। 110 को 11 से डिवाइड करेंगे 10 होगा, 110 को 10 से डिवाइड करेंगे 11 होगा। यानी कि 10 दाम का कितना हुआ, 100। यानी कि 100 रुपए ये क्या हुआ, संतरे का क्रय मूल्य हो गया। और ये 11 की 11 से गुणा करेंगे तो 11 के रहीम कितना हुआ, 121। ये 121 रुपए क्या हुआ, तो ये इसका सेलिंग प्राइस हो गया। यानी कि संतरे को 100 रुपए का खरीद कर लाता है और 100 रुपए का खरीद कर कितने का बेच रहा है, तो 121 का बेच रहा है। 21 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। खरीदा था इसने 100 का, गुणा आप 100 से लगाएंगे, 100 से 100 आपका कट जाएगा। तो आपको इस व्यापार में क्या हुआ, इस व्यापार में कुल 21% का प्रॉफिट हो गया। इस व्यापार में क्या हो गया, तो इस व्यापार में कुल 21% का प्रॉफिट हो गया। एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात, इसको आप ऐसे भी कर सकते थे कि 10 रुपए हैं, 11 की दर से क्या कर रहा है, तो खरीद रहा है। और 11 रुपए में 10 की दर से क्या कर रहा है, तो सेल कर रहा है। इस 10 की 10 से गुणा करते तो 10 दाम का 100 बनता। 100 रुपए क्या होता, खरीद रहा है, मतलब सीपी होता। 11 की 11 से गुणा करते 121 बनता। 100 का खरीदा, 121 का बेचा, 21% का क्या हो गया, तो 21% का प्रॉफिट हो गया। और आपका ऑप्शन कौन सा सही कर जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट वाला क्या कर जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट वाला करेक्ट कर जाएगा। बोलो फटाफट बाबू, इसमें कोई डाउट है किसी भी प्रकार का, इसमें किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, कोई दुख दर्द समस्या है, बोलो, सभी लोग बोले फटाफट। चलो आते हैं फिर हम लोग इसके बाद अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, तो अगला प्रश्न कह रहा है कि 12 आम 10 रुपए में खरीदता है।
मतलब 10 रुपए में कितने आम खरीदता है, तो 10 रुपए में ये 12 आम क्या करता है, तो ये खरीदता है। और 12 रुपए में, रुपए कितने हैं, तो 12 रुपए में कितने आम बेच देता है, तो 10 के भाव से क्या करता है, ये सेल कर देता है, बेच देता है। 10 दहम का कितना हो गया, तो 10 दहम का 100 हो गया, तो ये 100 रुपए क्या हो गया, ये 100 रुपए इसका सीपी हो गया, मतलब कास्ट प्राइस हो गया। और ये 12 बरहिम कितना हो गया, तो 12 बरहिम 144 हो गया, और ये 144 रुपए इसका क्या हो गया, तो सेलिंग प्राइस हो गया। 100 रुपए का खरीद कर 144 रुपए का बेच रहा है, तो 44 रुपए का प्रॉफिट कमा रहा है। खरीदा था इसने 100 का, परसेंटेज बनाने के लिए 100 से गुणा करेंगे, 100 से 100 कट जाएगा, तो यानी कि उत्तर आपका क्या बन जाएगा, उत्तर बन जाएगा 44% का प्रॉफिट हुआ। और ऑप्शन आपका कौन सा सही कर जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट वाला क्या कर जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट वाला करेक्ट कर जाएगा। बोलो बच्चे, इसमें कोई डाउट है किसी भी प्रकार का, कोई दुख दर्द समस्या है, फटाफट बताओ भाई। चलो आते हैं, इसके बाद हम लोग आगे आपके सामने एक प्रश्न और लिखा हुआ है, जो कि क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति 15 रुपए में 12 अमरूद खरीदता है। कितने रुपए में, 15 रुपए हैं, और 15 रुपए में कितने अमरूद खरीदता है, तो 12 अमरूद क्रय करता है, और 10 अमरूद 14 रुपए के भाव से बेच देता है, यानी कि 14 रुपए में कितने बेच देता है, तो 10 अमरूद क्या करता है, सेल कर देता है। तो यहाँ आपने 15 की 10 से गुणा किया, 15 दहम का हुआ 150, ये 150 क्या हो गया, तो ये आपका हो गया क्रय मूल्य। 12 की 14 से गुणा करेंगे, तो 12 चौके 48 का 8 कैरी 4 छोड़ गया, 12 एकन 12 4 16, 168 रुपए बना। ये क्या बना, ये इसका सेलिंग प्राइस बना। यानी कि ये करता क्या है, ये करता है आपका ये 150 रुपए के खरीद कर 168 रुपए के बेच दे रहा है। 150 रुपए का खरीदा, 168 रुपए का बेच दिया, तो आपको क्या हुआ बाबू, 18 रुपए का प्रॉफिट हुआ। आपका 18 रुपए का प्रॉफिट हुआ। आपने खरीदा कितने का था, खरीदा था आपने 150 का। प्रतिशत बनाने के लिए गुणा किससे करेंगे, 100 से। 0 से 0 काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 3 एकन 3, 3 18, 6 दूनी 12%, यानी कि 12% के प्रॉफिट में है। और ऑप्शन कौन सा करेक्ट कर जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट वाला क्या कर जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट वाला करेक्ट कर जाएगा। ये क्वेश्चंस आपने आज जो पढ़े हैं, 3 कॉन्सेप्ट पढ़े हैं। हमने क्या कहा था, 1 2 3, यानी कि 2-3 कॉन्सेप्ट डेली पढ़ते हुए चलेंगे आगे। 3 कॉन्सेप्ट आप लोगों ने पढ़े हैं, गर्मी का माहौल है, बहुत ज्यादा गर्मी है, तो आप लोग धीरे धीरे ऐसे ही स्टेप वाइज चीजें सीखते हुए चलेंगे। और जो भी आपके भाई बहन, दोस्त या रिश्तेदार जिनका भी मैथ्स कमजोर है और वो मैथ्स वास्तव में पढ़ना चाहते हैं, तो उनसे एक बार आप बोल सकते हैं कि आप 1 महीना पढ़ के देखो, अगर चीजें समझ में आती हैं तभी कंटिन्यू करना है। तो आप लोग अगर मदद करेंगे, लोगों को बताएंगे, तो आपको भी अच्छा लगेगा और हमको भी अच्छा लगेगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर आप लोगों से कल की क्लास में। बाय बाय, जय हिंद।